1971 एक ऐसा टाइम जब एक देश का जन्म होने वाला था, बांग्लादेश। पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट होकर स्वाधीन बांग्लादेश होना आसान नहीं था। इंडिया अपने नेबर्स के लिए अपने देश में ऑनगोइंग सारे प्रॉब्लम्स को छोड़ के बांग्लादेश को सपोर्ट किया था। Has been added a man-made tragedy of vast proportions. इंडिया ने बांग्लादेश के लिए उस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स से पंगा लिया था। आखिर हम देखेंगे हाउ बांग्लादेश बॉर्न। इस पूरे कहानी का शुरुआत होता है 1905 से, जब वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया था। और वो पार्टीशन रिलीजियस बेसिस पे किया गया था, क्योंकि उस टाइम बंगाल में अराउंड 78 मिलियन लोग रहते थे, जिसमें से 40 मिलियन लोग बंगाली में बात करते थे और जिसमें से अराउंड 25 मिलियन लोग मुस्लिम थे, जो कि मेजोरिटी ईस्ट बंगाल और बिहार में इमिग्रेट हो गए थे पार्टीशन के बाद। तो उसके बाद ईस्ट बंगाल मुस्लिम डोमिनेटेड बन गया एंड जो वेस्ट बंगाल वो हिंदू डोमिनेटेड हो गया। उसके बाद 1947 में जब माउंटबेटन ने इंडिया का पार्टीशन किया, तब ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद ईस्ट बंगाल का नाम ईस्ट पाकिस्तान हो गया। रिलीजियस बेसिस पे ईस्ट बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट डिक्लेयर किया गया, बट जो मेन प्रॉब्लम था वो था जियोग्राफिकल डिस्टेंस, लैंग्वेज बैरियर एंड कल्चरल डिफरेंस। इसलिए दोनों पार्ट को गवर्नेंस करने में दिक्कत आ रहा था। ठीक उसके एक साल बाद 1948 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. तो ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाली स्पीकिंग लोग थे उनको भी ये कॉम्प्लाई करना पड़ गया। लैंग्वेज एक बिग फैक्टर है एक देश को यूनाइट करने के लिए एंड डिवाइड करने में भी। एज एक्सपेक्टेड इसी रीजन की वजह से 1948 में ईस्ट पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट चालू हुआ था, जिसके लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि खत्म हुआ 21 फरवरी 1952 में। एंड वो लोग सक्सेसफुल रहे थे अपने लैंग्वेज को डिफेंड करने में। 1947 से 1971 के आगे तक पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट पाकिस्तान से ही डोमिनेटेड होता था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती थी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान का पॉपुलेशन वेस्ट की तुलना में डबल था एंड ईस्ट पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था वेस्ट पाकिस्तान में। वेस्ट पाकिस्तान फिर भी ईस्ट पाकिस्तान को लोअर बजट अलॉटमेंट देता था। ईस्ट पाकिस्तानी अंडर प्रेजेंटेड थे सारे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एस्पेक्ट में। अगर कल्चरल डिफरेंस की बात करें तो वेस्ट पाकिस्तानी पंजाबी एंड पश्तून इथनिसिटी से डोमिनेट था, पर ईस्ट पाकिस्तानी अपने बंगाली आइडेंटिटी को रिलीजियस आइडेंटिटी से ऊपर रखते थे। ईस्ट में हिंदू पॉपुलेशन वेस्ट की तुलना में ज़्यादा था, इसीलिए वेस्ट पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट पाकिस्तान को लॉयल कंसीडर नहीं करते थे। उनका मानना था कि जिधर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा हो वो इस्लामिक कंट्री नहीं हो सकता। वेस्ट पाकिस्तानी इस्लामिक स्टेट को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, पर ईस्ट पाकिस्तानी अपने कल्चर एंड लैंग्वेज में ज़्यादा प्राउड फील करते थे। 1954 में पाकिस्तान में फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, तब मुजीबुर रहमान आवामी लीग से मुस्लिम लीग के ऊपर जीत हासिल की, पर वेस्ट पाकिस्तानियों ने ईस्ट पाकिस्तान के लीडर को अपने देश में एडमिनिस्ट्रेट करने नहीं देना चाहते थे। इसकी वजह से उधर एक राइट स्टार्ट होता है एंड उस राइट को यूज़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने उधर गवर्नमेंट रूल स्टार्ट किया था उस इलेक्शन रिजल्ट को ओवरटर्न करने के लिए। फिर उसके बाद 1966 में शेख मुजीबुर रहमान के लीड से 6 पॉइंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर वेस्ट के द्वारा होने वाला एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए। इस मूवमेंट में बेसिकली 6 डिमांड जारी की गई थी, इसीलिए इसका नाम 6 पॉइंट मूवमेंट है। आप इस आर्टिकल को देखो, एक नंबर पे जो डिमांड रखा गया था वो ये है कि लाहौर प्रस्ताव के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट रहेगा। सेंट्रल और रीजनल विधानसभा में एडल्ट सिटीजन के द्वारा इलेक्शन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स में इंटरफेयर करेगा। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में 2 अलग करेंसीज होंगे, दोनों पार्ट में एक अलग स्टेट बैंक होगा जिसका कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। सारे टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन के पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा और कलेक्टेड टैक्स का कुछ परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। 1968 में ईस्ट पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट होने के लिए मुजीबुर रहमान इंडिया आए थे अगरतला में, तब पाकिस्तान ने उनके ऊपर देशद्रोही का चार्ज लगा दिया एंड ठीक उसके बाद 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में साइक्लोन आया था जिसका नाम था भोला, जिसमें अराउंड 3 से 5 लाख लोगों का डेथ हुआ था। बट उस टाइम के फॉर्मर प्रेसिडेंट याह्या खान सफिशिएंट एड भेजा नहीं था ईस्ट पाकिस्तान में। उसके बाद 7 दिसंबर में पहली बार पाकिस्तान में जनरल वोटिंग होता है, जिसमें ओवरऑल 300 सीट में 160 सीट से जीत हासिल करता है आवामी लीग। पर वेस्ट पाकिस्तान के पीपीपी के लीडर अली भुट्टो को, जो कि वेस्ट पाकिस्तान में जीते हुए थे, वो ये जीत एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिसओबीडियंस देखा जाता है और 23 मार्च 1971 में पहली बार बांग्लादेश का झंडा फहराया जाता है। इसके 2 दिन बाद पाकिस्तानी आर्मी रात को बंगाली इंडिपेंडेंट मूवमेंट रोकने के लिए ढाका में घुस गए थे एंड मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया था एंड साथ साथ ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को गोली करके मारा था एंड अरेस्ट भी किया था। इस वजह से मिलियंस ऑफ बंगाली वेस्ट बंगाल में आ गए थे, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल में रिफ्यूजी का बोझ बढ़ गया था और स्टेट ने पीएम
इंदिरा गांधी को फूड और शेल्टर के लिए अपील किया था। और इन्हीं सभी के बीच बांग्लादेश में एक बंगाली रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी, जो पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ खड़े हुए थे, जिनको इंडियन आर्मी ने वेपनरी एंड ट्रेनिंग दिया था पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए। इंडिया का क्रूशियल जियोपॉलिटिकल मोटिव था बांग्लादेश को हेल्प करने के लिए बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, क्योंकि इसके पहले इंडिया के साथ पाकिस्तान का 2 बार वॉर हो चुका था 1947 और 1965 को। सो बंगाली मूवमेंट का जीत हासिल होना मतलब इंडिया के लिए ईस्ट में पीसफुल रिलेशन क्रिएट होना। और ऐसे भी रिफ्यूजी का क्राइसिस इंडिया का इकोनॉमी में बर्डन क्रिएट कर रहा था। उसी समय ग्लोबल स्केल में यूएस सोवियत टेंशन भी हाई था और इंडिया ने रशिया के साथ ट्रीटी साइन किया था। हेंस यूएस वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान थ्रू आउट ऑल दिस। 3 दिसंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन चेंगिस खान लॉन्च किया था इंडियन एयरफील्ड के वेस्टर्न सेक्टर में, जो कि मेनली था अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, आगरा बेसिस। उस अटैक के रिवेंज पे इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न एयरबेस पे अटैक किया था एंड पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान पंजाब एंड जम्मू कश्मीर में भी अटैक किया था, ग्राउंड अटैक किया था। उसके बाद 4 और 5 दिसंबर को वॉर कंटिन्यू रहा और 6 दिसंबर को इंडिया ने बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया। तभी जब पाकिस्तान का हार निश्चित था, तब पाकिस्तान यूएस से हेल्प मांगता है। तभी यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज बे ऑफ बंगाल में भेजता, जो कि 11 दिसंबर को पहुंचता है। अब यूएस पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, तब उस टाइम इंडिया के पास और कोई रास्ता नहीं था रशिया से हेल्प मांगने से। तो सोवियत ने भी बे ऑफ बंगाल में 2 शिप भेजा था जो कि न्यूक्लियर मिसाइल से आर्म था और न्यूक्लियर वार रिस्क की वजह से शिप को बैकअप करना पड़ा। और उसके बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी सरेंडर साइन कर दिया और उसके साथ उनके 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप भी सरेंडर साइन किया था इंडियन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह के सामने। मुजीबुर रहमान को पाकिस्तानी प्रिजन से जनवरी में रिलीज कर दिया गया और बांग्लादेश में लौटने के बाद वो फर्स्ट बांग्लादेशी पीएम बना। और ऐसे ही ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट होकर बांग्लादेश बना और अभी मुजीबुर रहमान की डॉटर शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम है। तो यही था बांग्लादेश का बर्थ का सफर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।